नमस्कार, मैं हूं रिपु मिश्रा। आपने देखना शुरू कर दिया चंपारण निरंतर। जैसे जैसे सरकार की व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह उठते जा रहा है, वैसे वैसे निजी संस्थान अग्रसर होते जा रहे हैं। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सरकारी तंत्र जब असफल होता है तो निजी तंत्र वहां पर सक्रिय होता है। इसी बात को चरितार्थ कर रहा है बेतिया का अष्टविनायक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो सुप्रिया रोड में है। आज बेतिया को एक और बेहतर चिकित्सक देने के लिए मल्टी स्पेशलिटी अष्टविनायक हॉस्पिटल ने मुंबई से एक बहुत बेहतर फिजिशियन डॉक्टर को बुलाया, रमन उपाध्याय को। आखिर रमन उपाध्याय में ऐसी कौन सी खूबी है, क्या क्वालिटी है कि अष्टविनायक हॉस्पिटल इनको मुंबई से बुलाता है। और आज हमारे साथ डॉक्टर रमन उपाध्याय हैं। हम इनसे भी कुछ जानेंगे कि इनकी क्या विशेषता है और ये बेतिया को क्या कुछ दे सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है इस बेतिया की धरती पर। नमस्कार, धन्यवाद। मेरा परिचय जैसे कि आपने बताया, मेरा नाम डॉक्टर रमन उपाध्याय हुआ और हमने अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई पुणे से की है और एमबीबीएस समाप्त होने के बाद हमने स्पेशलिटी जो है वो ट्रॉपिकल मेडिसिन में किया है, जिसे इन्फेक्शियस डिसीज़ फिजिशियन कहा जाता है। उसके बाद हमने अपनी ट्रेनिंग आईसीयू में की है और हम इससे पहले एमजीएम न्यू बॉम्बे हॉस्पिटल मुंबई में आईसीयू में ड्यूटी पे थे। हमको उस ड्यूटी के दौरान ये महसूस हुआ, ये सारी सुविधाएं अगर हम अपने घर ले जा सके तो इससे वहाँ के जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको काफ़ी लाभ होगा। मतलब आपने बोला घर ले जा सके, तो क्या आप रहने वाले बेतिया के ही हैं? हमारा घर रामनगर हुआ अच्छा। और हम पिछले 2.5 साल से रामनगर में प्रैक्टिस कर रहे थे और अष्टविनायक हॉस्पिटल खुलने की वजह से हमें आईसीयू उसमें काम करने का एक मौका हमको मिला और हम चाहते हैं हम जो भी शिक्षा वहाँ से सीख कर आए हैं उसको यहाँ हम लोगों तक उसको पहुँचा सकें और लोगों को उससे लाभ हो और क्रिटिकल केयर में जो हमारी ट्रेनिंग है उस ट्रेनिंग के मदद से हम यहाँ के लोगों के लिए कुछ कर पाएँ। क्या ऐसा क्या है कि जहाँ बेतिया में मेडिकल कॉलेज है, एक बड़ा सरकारी अस्पताल भी है और जगह-जगह पर भी सरकारी अस्पताल है। उसके बावजूद भी बेतिया ही नहीं, पूरे पूरे भारत की बात करें या दुनिया में बात करें, तो निजी अस्पतालों की संख्या बढ़ती जा रही है और जितने अच्छे डॉक्टर्स हैं, वो प्राइवेट में निजीकरण की तरफ ज़्यादा अग्रसर हो रहे हैं। ऐसा क्या है? सबसे पहले ये सवाल में ही एक उत्तर है, चूँकि हमारा देश भारत, जिसकी जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए हमारे देश में इतने डॉक्टर नहीं हैं। प्रयास हो रही है, मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, डॉक्टर बनने की तैयारी जारी है, कॉम्पिटिटिव दुनिया है और प्राइवेट सेक्टर्स और गवर्नमेंट सेक्टर्स के अपने ही कुछ फ़ायदे नुकसान हैं। बट हमारा ये मानना है कि चूँकि डॉक्टरों की संख्या हमारे भारत में कम है, तो सारे मरीज जो हैं सरकारी सेवाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण प्राइवेट हॉस्पिटल्स का मात्रा जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है और बाकी जो है मरीज की अपनी संतुष्टि की बात होती है। कुछ लोग अगर नाखुश होते हैं सरकारी सेवाओं से, तो वो लोग अपना जो इलाज है वो प्राइवेट में कराना पसंद करते हैं। इट इज़ अ मैटर ऑफ चॉइस। आप किस-किस तरह के बीमारियों का इलाज करते हैं? स्पेशली आप, रमन उपाध्याय जी, जी। आप जो डॉक्टर हैं, आप किस तरह की बीमारियों का इलाज करते हैं? एक फिजिशियन का काम होता है छोटे से छोटे बीमारी जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, हृदय, छाती, पेट, श्वास एवं मानसिक रोग के जो मरीज हैं उनका इलाज करना और साथ ही साथ जो हमारी आईसीयू में ट्रेनिंग रही है उस उसके चलते जो क्रिटिकल मरीज होते हैं जिनको आईसीयू की आवश्यकता होती है उनमें हम उन पेशेंट्स में हम ट्रीटमेंट करते हैं आईसीयू में। एक छोटा-सा सवाल रहेगा। ज़रूर। अक्सर लोगों के द्वारा यह कहते हुए सुना जाता है कि मरीज को आईसीयू में जानबूझकर डॉक्टर एडमिट कर देते हैं, भर्ती कर देते हैं, पैसों की उगाही करने के लिए। कुछ लोग यहाँ तक आरोप लगाते हैं कि मरीज मर गया है, उसके बावजूद भी आईसीयू में भर्ती करके और मरीज के परिजन से पैसे लिए जाते हैं। क्या है इसमें, क्या सच्चाई है, क्या है? हर प्रोफ़ेशन में हर किस्म के इंसान होते हैं। हम लोग इंसान हैं, भिन्न-भिन्न प्रकार के लोग आपको मिलेंगे। बट हमारा ये मानना है,
ये जो प्रोफ़ेशन है, डॉक्टरी का प्रोफ़ेशन, ये मात्र पैसे के लिए अगर किया जाए, तो वो उचित नहीं है। अगर हम इतने बड़े शहर से इतने छोटे शहर में आने का डिसीज़न लेते हैं, तो उसके पीछे क्लियर पता चलता है कि पैसा जो है, उसका सोल रीज़न नहीं है। चूँकि ज़ाहिर-सी बात है, बड़े शहरों में डॉक्टरों का अच्छा पे स्केल होता है, अच्छी लाइफ़ होती है और आगे की फैमिली प्लानिंग जो है, वो बड़े शहरों में कर पाते हैं। एक डिसीज़न लेना, जिसमें एक डॉक्टर डिसाइड करता है कि हम एक बड़े शहर को छोड़कर वापस छोटे शहर में आएँगे, तो उसके पीछे हमको नहीं लगता है कि मात्र पैसा ही एक कारण है। और रही बात जो आपने बताई कि मरीज को जानबूझकर हाँ, उसकी इस पे शिकायतें मिलती हैं। ज़रूर, ज़रूर। आज की डेट में अभी चूँकि हम खुद एक मीडिया के ज़रिया के थ्रू हम दर्शकों से बात कर रहे हैं, हम अष्टविनायक हॉस्पिटल के बारे में बता रहे हैं। मेडिकल फ़ील्ड में भी अभी काफ़ी ट्रांसपेरेंसी आ गई है। व्हाट्सऐप का ज़माना है। झूठ जो है आज ना कल वो सामने आना ही है। और हमको पर्सनली एज़ अ डॉक्टर हम इस चीज़ को एप्रिशिएट नहीं करते हैं। ज़रूर ऐसे किस्से मात्र डॉक्टर लाइन में ही नहीं, अन्य बहुत सारे प्रोफ़ेशन में भी आपको सुनने को मिलेगा कि फलाने प्रोफ़ेशन में ये गलत हुआ। यहाँ तक कि छोटे से छोटी चीज़ों में भी तो विभिन्न प्रकार के, लेकिन हमारा ये मानना है कि अगर डॉक्टरों की कमी है, तो आप उस डॉक्टरों की कमी को अच्छे डॉक्टर बन के पूरा कीजिए। आपके यहाँ गारंटी आप करेंगे कि अष्टविनायक हॉस्पिटल में इस तरह से किसी मरीज को आईसीयू में जानबूझकर नहीं रखा जाएगा या पैसे कमाने के उद्देश्य से आप इस तरह का व्यवहार नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं, ये तो मतलब डॉक्टर को अपने आप इस चीज़ पे शर्म आना चाहिए अगर कोई डॉक्टर ऐसा काम कर रहा है। ये एक इंसानियत वाला प्रोफ़ेशन है और भरोसा एक ऐसी चीज़ है जिसको एक बार तोड़ने पर उसको दोबारा कभी नहीं बनाया आपको जा दर्शक सकता। देख रहे हैं, आप दर्शकों से वादा करें कि आपके हॉस्पिटल में इस हम तरह की फर्जीवाड़ा हम नहीं होगा। ज़रूर हम इस चीज़ का एश्योरेंस देते हैं कि ये सारी चीज़ों का प्रैक्टिस यहाँ पे नहीं किया जाता है और हम पूरे मेडिकल फ्रेटर्निटी के हिसाब से अगर आप में से किसी के साथ ऐसा किसी अन्य हॉस्पिटल में कुछ हादसा हुआ हो, उसके लिए हम पर्सनली माफ़ी चाहते हैं। वो हमारे प्रोफ़ेशन के लिए एक बहुत ही घिनौनी हरकत है, जिसको हम लोग कभी भी होने नहीं देंगे। चलिए, बड़ी खुशी की बात है कि आपके ऐसे डॉक्टर्स बेतिया में और वो भी खास करके अष्टविनायक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के साथ जुड़े हैं, तो ज़रूर ही चंपारण वासियों के लिए कुछ बेहतर होगा, उनका इलाज अच्छा होगा और मैं आप सभी दर्शकों को बता दूँ कि मैं इस हॉस्पिटल से कई बार अपनी इलाज कराने के लिए, अपने परिजनों का इलाज कराने यहाँ आता रहता हूँ। मुझे बिल्कुल ही सहूलियत मिलती है और किसी तरह का महँगा इलाज भी यहाँ पर नहीं होता है। चाहे दवाओं की बात हो या जाँच की बात हो या डॉक्टर्स की बात हो, बड़े अच्छे तरह से डॉक्टर यहाँ देखभाल करते हैं, दवाओं पर भी छूट मिल जाती है, जाँच पर भी छूट मिल जाती है और कई बार हमने देखा है कि जो मरीज़ कई दिनों तक भर्ती रहे हैं, उनके जो बिल बने हैं हॉस्पिटल का खर्चा, उस पर भी रिबेट मिलता है। तो अगर आपको लगे कि हमारा बेतिया अब चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतर हो रहा है, तो ज़रूर इस जानकारी को दूसरों तक आप शेयर करें। देखते रहे चंपारण मिरर। धन्यवाद।